हाय। सो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ जो बेसिक ऑपरेशंस है वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एरे मेथड्स के बारे में देखेंगे जिसके हेल्प से हम एरे पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करना है, कुछ एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, या एरे के वो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, उससे कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन सारे केस के लिए हमें जो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो जो पहला मेथड हम यूज़ करेंगे, पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, अरे 3 5 6 7, सॉरी, ठीक है, एक और लेता हूँ 15। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल है, सॉरी एरे है। अब इस पे हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा मेथड है वो है पुश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा डॉट पुश, और लेट्स से मुझे यहाँ पे पुश करना है एट द एंड 20। ठीक है, और फाइनल जो हमारा एरे है वो हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो डेटा यहाँ मैंने प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या है, ओरिजिनल एरे तो जो था वो 15 तक था, प्लस उसमें 20 जो हमने पुश किया है वो एट द लास्ट में हमारा ऐड हो गया है। तो अब हमारी इसकी लेंथ एक इंक्रीज हो गई और जो वैल्यू थी वो एट द एंड ऐड हो गई। तो पुश व्हाट डज इज, ये बेसिकली एलिमेंट को जो भी वैल्यू हम पास करते हैं उसको एट द एंड जाके ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा पुश मेथड। अब इसका जो नेक्स्ट सिमिलर मेथड हम कह लें वो होता है पॉप। ठीक है, तो अगर पॉप की बात करें तो क्या करता है, ये पुश में जैसे लास्ट में वो एलिमेंट ऐड होता है, तो ये क्या करता है, ये लास्ट से एलिमेंट को पॉप कर देता है, रिमूव करता है। तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो क्या होगा, लास्ट वैल्यू जो क्या थी उसको रिमूव कर दिया इसने, 15 थी, और अब हमारे पास क्या होता है 3890। ठीक है, तो ये पॉप बेसिकली पुश और पॉप, लास्ट से पुश मीन्स पुश किया और पॉप जो उसका ऑपोजिट है उसने वैल्यू को रिमूव कर दिया। तो ये हमारा जो दो मेथड था, पुश और पॉप, दोनों लास्ट इंडेक्स से वर्क करता है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की बात करें तो होता है शिफ्ट। ठीक है, देखते हैं शिफ्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ मैंने शिफ्ट अप्लाई किया एरे पे। अब देखते हैं कि जो आउटपुट होता है वो क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस मिस कर दिया था। ठीक है, तो पुश क्या किया, स्टार्टिंग से जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी, जीरो मतलब पहला जो इंडेक्स था जीरो, उसकी वैल्यू को इसने रिमूव कर दी और फिर बाकी एलिमेंट्स को इसने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो अब जीरो पे क्या हो गया, 8, फिर 9, 10, 15। तो हमारा ये पहला एलिमेंट था, पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो इसने रिमूव कर दिया। तो शिफ्ट बेसिकली बिगिनिंग से वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है अनशिफ्ट। अगर मैं अनशिफ्ट करूँ, ठीक है, और इसमें मान लो 21 डाल दिया, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में एक वैल्यू को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जो लेंथ थी वो 5 6 हो गई, और ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 6 या 3, वो इस मेथड के द्वारा जो रिटर्न किया जा रहा है वो वैल्यू है, और जो नीचे वाला है वो हमारा फाइनल एरे है, जो डेटा है हमारा। तो अनशिफ्ट ने क्या किया, एट द वेरी बिगनिंग इसने जीरो पे डेटा ऐड कर दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स को उसने राइट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये था शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब जो आती बात वो होती है स्प्लाइस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कॉमन मेथड है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। जैसे स्प्लाइस मैंने ऐड किया और यहाँ पे 2 पास कर, ये बेसिकली इंडेक्स है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ये अगर हम सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इसके अंदर तो ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो हमने सिंगल ये आर्ग्यूमेंट पास किया वो हमारा इंडेक्स है। तो इंडेक्स 2 पे क्या है, 9। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी, देखो, तो इसने क्या किया, सेकेंड इंडेक्स से इसने जो भी वैल्यूज़ थी 9, 10, 15 उसको यहाँ रिमूव कर दिया, और हमारे पास जो फाइनल एरे बचा इसने बेसिकली एरे को इसने अपडेट कर दिया है। तो 2 के बाद जितने भी ये है एलिमेंट्स उसको इससे रिमूव कर दिया, और जो फाइनल एरे बचा उसमें मात्र हमारे पास जो इनिशियल 2 पोजीशन थे वो बचे। ठीक है, तो मान लो कि रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इसी एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कुछ इंडेक्स, तो यहाँ पे हम इस स्प्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं। ये ओरिजिनल एरे को अफेक्ट करता है, और जो भी हमारा जो भी रिमूव्ड एरे होता है, डेटा होता है, उसको एक नया एरे बना के रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लाइन है वहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमें जो रिमूव्ड आइटम्स है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बेसिकली जो स्प्लाइस मेथड है वो हमें रिमूव्ड आइटम को ये कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है, और जो फाइनल एरे बचा वो 3 और 8 बचा।
तो ये बेसिकली ओरिजिनल एरे को अपडेट कर रहा है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके यहाँ पे काउंट पास कर दें, जैसे यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे इस मेथड के बारे में, तो स्प्लाइस क्या करता है, पहले इसका स्टार्ट मतलब इंडेक्स वैल्यू है और ये डिलीट काउंट है, ठीक है। तो अगर लेट्स से हम डिलीट काउंट पास करते हैं 2, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हमें रिटर्न करता है। तो जैसे ही मैंने 2 पास किया तो क्या हो गया, 3 8 मतलब ये सेकेंड पोजीशन के बाद 2 एलिमेंट को रिमूव कर दिया इसने, सॉरी 0 1 2, इसने यहाँ से लेके इस इंडेक्स से लेके 2 काउंट किया, 1 2, तो 9 10 था, 0 यहाँ से, ये सेकेंड इंडेक्स है, यहाँ से इसने 2 एलिमेंट रिमूव किया, तो 9th रिमूव हुई और 10th रिमूव हुई, तो यहाँ पे 9 और 10 मिल गई, और जो रेस्ट था 3 8 15 वो यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस तरह से अगर हम काउंटिंग सेट कर देंगे, जैसे मुझे अगर 1 डिलीट करनी है ये इंडेक्स 2 के बाद 2 से, तो देखते हैं, तो इसने सिर्फ 9 को रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने सिर्फ सेकेंड जो इंडेक्स 2 था वहाँ पे हमने सिर्फ एक एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें हम इसमें ये तो हमारा हो गया रिमूव करने का, मतलब रिमूव मीन्स स्प्लिट करने का और 2 पार्ट में डिवाइड करने का। अगर हमें चाहिए कि हमें इसके प्लेस पे कुछ आइटम्स ऐड हो जाए, तो जैसे मान लो 30 और 35, मतलब कि हमारा 9 रिमूव हो जाए और उसके प्लेस पे 2 आइटम ऐड हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा 9 रिमूव हो गया और 9 के जस्ट प्लेस पे जो सेकंड इंडेक्स था वहाँ से हमने 2 एलिमेंट ऐड करें, तो 0 1 2, 2 पे 35 और जो सेकंड एलिमेंट 35 वो इस पे ऐड होगा, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो राइट में पुश हो गया। तो 2 से हमारा ये 2 एलिमेंट पुश हो गया इंडेक्स 2 से, और रेस्ट एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया, सॉरी। तो ये हमारे इस वे में स्प्लाइस वर्क करता है, ठीक है। एक बार स्लाइस पे देखते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड स्प्लाइस। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं काम करने के बावजूद भी। अगर हम स्लाइस की बात करें तो लॉग डेटा डॉट स्लाइस, ठीक है। तो पहले इसका हम इंडेक्स देखते हैं, सॉरी इसका देखते हैं डिटेल क्या करता है ये। तो मेथड स्लाइस स्टार्ट एंड, ठीक है, मतलब इसमें भी स्टार्ट और एंड हम पास करते हैं 2 वैल्यू, बेसिकली स्टार्ट मतलब इंडेक्स ही होगा ये। क्या, तो जैसे हमने यहाँ पे 4 पास किया, तो ये 2 से स्टार्ट किया और 0 2 3 और इंक्लूसिव ऑफ दिस इंडेक्स, तो ये 4 को एक्सक्लूड करता है। तो हमारे पास क्या आया 9 10, 0 1 2, 2 से स्टार्ट किया और 3 तक गया और 4 को इसने एक्सक्लूड किया। अगर मैं 5 का डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें ये 5 जैसा कुछ इंडेक्स है नहीं, बट हमें कहाँ तक मिल रहा है 2 3 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 3 4, और अगर यहाँ कुछ भी पास नहीं करेंगे तो हमें 2 के बाद का सारा मिलता है ना, 2 3 4। और अगर हम लास्ट इंडेक्स पास करेंगे तो उसको एक्सक्लूड कर देता है मेनली। अगर हम 3 पास करेंगे तो 3 को एक्सक्लूड करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट देगा, ये देखते हैं सिर्फ 9 दिया। तो ये हमारा स्लाइस और मेनली इस वे में वर्क करता है। और मेन डिफरेंस क्या है स्प्लाइस और स्लाइस में, कि स्प्लाइस अपडेट्स द ओरिजिनल एरे और स्लाइस डजेंट अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है, और काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें, जब भी इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है इसका फंडा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि लेट्स से हमारे पास एरे में डेटा पड़ा है, इससे ये है, ठीक है। अब मुझे इसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ स्ट्रिंग या फिर किसी और टाइप के एरे है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ पड़े हैं, उसको मुझे एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसका सबसे ईजिएस्ट वे होता है डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सारा जो है जो भी आइटम्स है वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टू स्ट्रिंग होता है वो उसको कॉमा सेपरेट करके हमें रिटर्न करता है। तो 3 8 9 10 15, तो ये हमें बेसिकली ये अगर इसका टाइप चेक करेंगे, लेट्स से मैं इसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, ठीक है, अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो लेट्स से लेट str इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये मैंने किया।
अगर इसका हम टाइप प्रिंट करें तो ये स्ट्रिंग आ रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस एरे आइटम्स को ले रहा है और कॉमा सेपरेट करके और उसको फिर वो कन्वर्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग में। ठीक है, ठीक है। अब अगर लेट्स से ये तो कॉमा सेपरेट हो गई, बट मुझे कॉमा सेपरेट नहीं चाहिए, मुझे स्पेस से सेपरेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, मेरे पास सिमिलर टास्क हो गया, बट हमें जो सेपरेशन चाहिए था वो चाहिए स्पेस से, या लेट्स से मुझे चाहिए एंड से, सिर्फ एंड लग के मेरे पास सेपरेट हो गया, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एंड से सेपरेट हो गया है ना। अभी क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसको स्पेस से करता हूँ, है ना, सॉरी। यहाँ पे किया तो ये हमारा कॉम स्पेस सेपरेट हो गया। इस तरह से अगर हम कुछ भी यहाँ पास करेंगे, लेट्स से मुझे यहाँ पाइप से सेपरेट करना है, तो यहाँ मैंने पाइप पास किया जॉइन में, और मैंने इसको फिर यहाँ पे सेट किया, तो यहाँ पाइप सेपरेट हो गया। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कॉमा से सेपरेट, कॉमा से सारे को सेपरेट करके हमें स्ट्रिंग में लग देता है, और जो जॉइन है उस पर जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे उससे वो हमें सेपरेट करके और स्ट्रिंग बना के दे देगा। जैसे मैं एम्प्टी पास करूँगा तो सारे चिपक के आ जाएंगे विदाउट एनी डिफरेंस, है ना। 3, 8, 9, 10, 15। ठीक है, अब बात आती है कॉनकेट की। ठीक है, तो कॉनकेट देखते क्या करता है। लेट्स से हमारे पास एक ये एरे है और एक मैं और दूसरा एरे लेता हूँ, कॉन्स्ट डेटा 2 इक्वल टू 90 और 100। ठीक है, अब कॉनकेट करता क्या है, बेसिकली दो एरे को मर्ज करता है। दिखाता हूँ, डेटा पहला है डॉट, इसमें कॉनकेट, और यहाँ पे हम डेटा 2 पास कर देंगे। ठीक है, देखते क्या प्रिंट होता है। तो ये हमारा दोनों मर्ज हो गया है, 3, 8, 9, 10, 15, 9, 90, 100। तो बेसिकली सारा हमारा यहाँ पे मर्ज हो गया है सिंगल एरे में ही। इस तरह से अगर चाहे तो यहाँ पे और भी एरे हम पास कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तीसरा हमारा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और एरे ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम डेटा 2 और यहाँ पे डेटा 3 पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे किया, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे लास्ट में देखो 91 और 101 भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिक एरे मेथड्स था। अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन गूगल इट। जो भी मेथड के बारे में आपको डिटेल में जानना है, ये बेसिक्स था जो कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी था, तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू।